मैं फिर से आ गया हूँ बेन 10 का एक और नया और अमेजिंग एपिसोड लेकर के। तो दोस्तों अभी तक हमने क्लासिक बेन 10 एलियन फोर्स और बेन 10 अल्टीमेट की पूरी सीरीज देखी और इस सीरीज के सफर में हमें आपके साथ बहुत ही मजा आया और मैं इसी के साथ आपका स्वागत करता हूं इस सीरीज के सबसे आखिरी और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम जानेंगे बेन 10 ओमनिवर्स के बारे में और जानेंगे बेन 10 की वजह से कैसे उसका पूरा यूनिवर्स दोबारा से जन्मा था। तो दोस्तों तैयार हो जाइए फिर से एक और धमाकेदार और अमेजिंग एपिसोड के लिए। एक एलियन डिवाइस का असर हो गया, उसे बांधा चक्कलाई पे गजब हो गया। ये आम बच्चा देखो कितना खास हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस एपिसोड को देख रहे हैं तो घर में किसी कोने को पकड़ के बैठ जाइए, क्योंकि ये एपिसोड इस सीरीज का सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बेहद ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। क्योंकि ओमनिवर्स में टाइम ट्रेवल से लेकर अल्टरनेट यूनिवर्स तक ओमनिवर्स में इन सभी चीजों को दिखाया गया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। माल की देर है। अब मैंने इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण 3 विलन्स के बारे में अपने पिछले 3 एपिसोड में डिस्कस किया है, इसीलिए ही इस एपिसोड को समझने के लिए आपको पिछले 3 एपिसोड जरूर देखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बेन 10 सीरीज के चौथे एपिसोड को। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेन 10 दी न्यू ओमनिट्रिक्स के बारे में। अब दोस्तों प्राचीन सभ्यता की स्पीशीज ड्रैगन और विलगैक्स को हराने के बाद तब बेन 10 एस्क्लेन की तलवार वापस से एस्मत को लौटाता है, तो एस्मत उसकी उदारता को देखते हुए उसे एक नया ओमनिट्रिक्स दे देते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बेन, ग्वेन और केविन फिर से छोटे मोटे एलियंस के साथ लड़ रहे होते हैं। जिसके बाद ग्वेन केविन और बेन को बताती है कि उसे एक स्कॉलरशिप मिली है जिससे वो कॉलेज पढ़ने जा सकती है, और ये सुनने के बाद केविन भी ग्वेन के साथ ही चला जाता है। इसके बाद हमारा फेवरेट बेन बेहद ही ज्यादा अकेला पड़ जाता है। अब बेन की इसी परेशानी को देखकर ग्रैंडपा मैक्स बिल्कुल नए नए बने प्लम्बर रूक ब्लैन को बेन के पास भेज देते हैं। अब अगर आप भी बेन 10 कार्टून के फैन हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि आखिर रूक है कौन। अब देखो शुरुआत में इन दोनों की टीम अच्छी तो नहीं बनती और ये काफी सारी गलतियां करते हैं और एक दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं। ये टूर्नामेंट है जीनियस। हाँ पर मुझे मजा नहीं आ रहा। मैं पिछले 3 घंटे से एक अपोप्लेक्सियन का खिलौना बनकर थक गया हूँ। क्या बात है। लेकिन धीरे धीरे बेन और रूक की दोस्ती बेहद ही ज्यादा अच्छी हो जाती है और वो दोनों मिलकर अपने शहर के एक सीक्रेट एलियन अंडरग्राउंड शहर में एक खतरनाक एलियन से लड़ने लगते हैं। अब दोस्तों आसमान में बेन और रूक को एक उड़ती हुई एलियन शिप नजर आती है जो कि माना जाता है कि वो क्वांटामिलिया की है। क्वांटामिलिया 5th डायमेंशन के प्राणी है जिन्होंने बेन के यूनिवर्स को बनाया था। अब दोस्तों उस शिप पर एक एनाइलार्क नाम का एक डिवाइस है जो कि यूनिवर्स को बना भी सकता है, उनको तबाह भी कर सकता है। और उस डिवाइस के लिए बेन बहुत सारे एलियन से लड़ता है, लेकिन अंत में वो एक्टिवेट हो जाता है और पूरी दुनिया को तबाह कर देता है। अब दोस्तों यहाँ पर सिर्फ बेन बच जाता है क्योंकि वो अपने सबसे खतरनाक एलियन एक्स के रूप में होता है। अब दोस्तों बेन एलियन एक्स की धीरे धीरे शक्ति समझते हुए एक पूरे यूनिवर्स को फिर से बनाता है और सभी को उसी सेकंड में ले आता है जिस सेकंड पर एनाइलार्क फटा था। दोस्तों बेन के सभी दोस्त और दुश्मनों को लगता है कि एनाइलार्क का डिवाइस ने अपना काम किया ही नहीं, लेकिन सिर्फ बेन को ही असली सच्चाई पता होती है। अब दोस्तों मेलवेयर जो कि बेन के सबसे पुराने दुश्मनों में से एक है, वो इतने सालों बाद फाइनली एजमत से बदला लेने के लिए वापस आता है। जिसके बाद खैबर द हंट्स नाम का एक एलियन फाइनली अपने खतरनाक कुत्ते के साथ बेन को पकड़ने में लग जाता है और इसका कुत्ता बेहद ही ज्यादा खतरनाक और अपग्रेड होता है। अब बेन जिस भी एलियन में तब्दील होगा उसका कुत्ता उससे ज्यादा खतरनाक एलियन में तब्दील होने की क्षमता रखता है। काइबर द हंट्समैन और बेन की बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं जिसमें बेन का पार्टनर रूक बेन की कई बार जान भी बचाता है। इस तरह उन दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। अब दोस्तों दूसरी तरफ मेलवेयर और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और एजमत के प्लेनेट पर हमला कर देता है। वो एजमत के प्लेनेट के मून को डिस्ट्रॉय कर देता है और एजमत के प्लेनेट के इन्वेंशंस की मदद से अपने आप को और भी ताकतवर रूप में इवॉल्व कर लेता है। अब दोस्तों बेन अपने सबसे खतरनाक एलियन वे बिग का इस्तेमाल करने के बावजूद भी मेलवेयर को हरा नहीं पाता है।
उल्टा मेलवेयर बैन को ही अपने अंदर सोख लेता है। दोस्तों वहाँ पर बैन अपने 11 साल के रूप से मिलता है और उसको याद आता है कि मेलवेयर ने उसके सबसे फेवरेट एलियन फीडबैक को भी इसी तरीके से ऑब्जर्व कर लिया था। वैसे अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड देखे हैं तो ये पोर्शन आपको याद ही होगा कि कैसे मेलवेयर फीडबैक को ऑब्जर्व करता है और कैसे बैन ओमनिट्रिक्स को पूरे 4 साल के लिए उतार देता है। अब बैन अपनी शक्तियों पर भरोसा रखकर बैन वेलमेयर के अंदर से बाहर आता है और अपने साथ फीडबैक को भी ओमनिट्रिक्स में ले आता है। अब अंत में बैन फीडबैक की मदद से मेलवेयर को हरा देता है और एज़मथ के प्लेनेट को बचा लेता है। इसके बाद बैन और रूक बहुत बार खतरनाक एलियन से प्लेनेट को बचाते हैं और एक पक्की और सच्ची दोस्ती का सबूत देते हैं। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं विलगैक्स और इवल बैन के बारे में। अब दोस्तों प्रोफेसर पैराडॉक्स फिर से बैन के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि पूरा यूनिवर्स तबाह हो सकता है अगर बैन ने उसका साथ नहीं दिया तो। अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि विलगैक्स एक बेहद ही ज्यादा टेढ़ी खीर रहा है। उसने आज तक कभी भी बैन से हार नहीं मानी, चाहे वो बैन से कितना ही क्यों ना पिटा हो या फिर उसके हाथ पैर ही क्यों ना टूट गए हो, वो वापस से फिर से खड़ा हुआ है और बैन का पक्का और सच्चा राइवल बन के दिखाया है। भाई मैं विलगैक्स के लिए सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि दुश्मन हो तो विलगैक्स जैसा। अब दोस्तों वापस से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पता नहीं क्यों मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। दोस्तों असल में होता क्या है कि विलगैक्स सभी अल्टरनेट डायमेंशन में जाकर विलन बैन टेनिसन को अपनी टीम में ले आता है। अब तुम लौंडे की काबिलियत देख रहे हो, सिर्फ बैन को हराने के लिए एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में घूम रहा है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में भी जरूर आया होगा कि आखिर इतने सारे बैन टेनिसन कहाँ से आ गए। क्योंकि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए ऐसी बहुत सारी दुनिया है जहाँ पर बैन असल में हीरो नहीं बल्कि एक विलन है। विलगैक्स बैन टेनिसन की टीम आने वाले वॉर के लिए बनाता है। इसको मैं आपके लिए थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। दरअसल यहाँ पर बैन टेनिसन की 2 टीम बिल्ड करी जा रही थी, जिसमें प्रोफेसर पैराडॉक्स एक अच्छे बैन टेनिसन की टीम बना रहे थे, वहीं विलगैक्स एक बुरे बैन टेनिसन की टीम बना रहा था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। अब इनकी लड़ाई उस यूनिवर्स में होती है जहाँ के बैन के पास ओमनिट्रिक्स ही नहीं होता। असल में इस यूनिवर्स में ओमनिट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ अब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें बैन से ही लड़ता है। अब उस बिना ओमनिट्रिक्स वाले बैन पर विलन बैन हमला कर देते हैं। अब बदले में बिना ओमनिट्रिक्स वाला बैन पैराडॉक्स की मदद से उस यूनिवर्स में जाता है जहाँ पर सभी अच्छे बैन मौजूद होते हैं। इसी तरह बैन प्राइम अपने साथ बैन 23, ग्वेन 10 और बैन 10,000 को ले आता है और सभी बैन उस बैन को बचाने में लग जाते हैं जिसके पास कभी ओमनिट्रिक्स आया ही नहीं। जिसके बाद हीरो बैन टेनिसन और विलन बैन टेनिसन में एक घमासान युद्ध होता है, लेकिन विलगैक्स का असली मकसद कुछ और ही होता है। जब सभी बैंस लड़ाई कर रहे होते हैं तब विलगैक्स अपना क्रोमोसिपियंस टाइम बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है, जिससे सभी यूनिवर्स और उनके टाइमलाइंस इरेज हो जाते हैं। जिस बैन के पास ओमनिट्रिक्स नहीं होती, सिर्फ उसी के अलावा सभी बैंस खत्म हो जाते हैं। लेकिन हमारा बैन प्राइम मरने से पहले अपना ओमनिट्रिक्स उस बैन को दे देता है, लेकिन इस बैन को ओमनिट्रिक्स का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता और तब प्रोफेसर पैराडॉक्स उसके पास आते हैं और उसे पीछे टाइम में लेके जाते हैं ताकि बैन के टाइमलाइन को फिर से ठीक किया जा सके। अब प्रोफेसर पैराडॉक्स बैन को उस टाइमलाइन में लेके जाते हैं जहां पर बैन को ओमनिट्रिक्स बस मिलने ही वाला था। अब हमें यहां पर पता चलता है कि असल में इन दोनों की वजह से ही बैन प्राइम को उसका ओमनिट्रिक्स मिला था। अब इसी के साथ ही हमारा नया बैन प्रोफेसर पैराडॉक्स के साथ मिल करके नए बैन को कलेक्ट करने में लग जाता है। टाइमलाइन फिर से ठीक हो जाने के बाद प्रोफेसर पैराडॉक्स उसे उस वक्त में ले आते हैं जब क्रोमोसिपियंस टाइम बॉम्ब फटने वाला होता है। फर्क सिर्फ इतना ही था, जिस बैन के पास ओमनिट्रिक्स था ही नहीं, वो अब उस ओमनिट्रिक्स की शक्तियों को और अच्छे से समझने लगता है। अब बैन अपने एलियन क्लॉकवर्क का इस्तेमाल करके टाइम को पीछे मोड़ देता है और सभी अच्छे बैन को जिंदा कर देता है, जिसके बाद वो ओमनिट्रिक्स को बैन प्राइम को वापस दे देता है। सभी अच्छे बैन साथ मिलकर विलगैक्स को हराने में कामयाब हो जाते हैं। बैन प्राइम अपने डायमेंशन में वापस आ जाता है और उसे सेलेस्टियल सेपियंस एलियन एक्स के कोर्ट में उसके जुर्मों के लिए बुलाया जाता है और उसका जुर्म ये था कि उसने इलीगल तरीके से एलियन एक्स की शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी दुनिया को फिर से बनाया था। जी
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि ऐसा करना मल्टीवर्स लॉ के खिलाफ था। कोर्ट में मौजूद जज बैन को दोषी पाते हैं, लेकिन तभी बैन बेटर ट्रायल बाय कॉम्बैट का प्रस्ताव रखता है, जिसमें बैन एक दूसरे ताकतवर सेलेस्टियल सेपियन से लड़ेगा और जिसमें अगर वो जीत गया तो वो फ्री हो जाएगा। और इस जंग के दौरान बैन एलियन एक्स पर पूरी तरीके से काबू पा लेता है। अब एलियन एक्स की ताकत का आपको अंदाजा ही है। जब वो एक पूरे यूनिवर्स को बना सकता है तो एक प्राणी को हराना उसके लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है, जिसको बैन देख करके बोलता है तो गया बेटे। जिसके बाद बैन गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को हरा देता है। अब कोर्ट उसको फ्री कर देती है। अब दोस्तों, टाइम वॉर की शुरुआत आखिर में शुरू हो जाती है, जब फ्यूचर से दुश्मन सुगडोरा और एक्सोस्केल प्रेजेंट में आते हैं, जिनका सिर्फ एक ही काम होता है कि पूरे यूनिवर्स में मार्क ट्रुवांट के तीनों हिस्सों को ढूंढना और उसको वापस से जिंदा करना। अब बहुत सारी टाइम ट्रैवल करने के बाद अब बैन अपने फ्यूचर के बेटे कैनी और एक स्लिम बायोट के साथ भी टीम बना लेता है। स्लिम बायोट एक बेहद ही ज्यादा यूनिक क्रिएचर है, जो कि बैन के ओमनिट्रिक्स से अटैच हो जाता है और बैन को नए नए हथियार बना करके देता है। अंत में मार्क ट्रुवांट भी फिर से जिंदा हो जाता है। उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है, जहाँ पर यूनिवर्स बनता है वहाँ पर जाना और अपने मार्क ट्रुवांट की हेल्प से एक ऐसा यूनिवर्स बनाना जहाँ पर वो राज कर सके। अब मार्क ट्रुवांट टाइम में ट्रैवल करना शुरू कर देता है, लेकिन उसके पीछे पीछे बैन और लूक अपनी टाइम साइकिल में उसका पीछा करता है। टाइम ट्रैवल के बीच में मार्क ट्रुवांट से बैन और लूक टकराते हैं और मार्क ट्रुवांट का शिप अर्थ पर 1770 के दशक में पहुंच जाता है। यहीं पर मार्क ट्रुवांट को जवान विल गैक्स मिलता है और उसकी मदद करता है ताकि उसकी टाइम मशीन ठीक हो सके। और यहीं पर विल गैक्स को बैन का पहली बार ओमनिट्रिक्स दिखाई देता है और वो अपनी पूरी जिंदगी ओमनिट्रिक्स की तलाश में बिता देता है। और टाइमलाइन में इसी इवेंट की वजह से जॉर्ज वॉशिंगटन को पहली बार एलियंस के बारे में पता चलता है और वो प्लम्बर की एसोसिएशन को बनाते हैं। अब असल में बैन और लूक के टाइम ट्रेवल की वजह से आने वाली सभी चीजें होती हैं। और यही नहीं, मार्क ट्रुवांट टाइम में पीछे जाके क्वांटामिलिया की शिप में पहुंच जाता है और ये वही शिप है जहां पर 5th डायमेंशन के लोग रहते हैं और यूनिवर्स को बनाते हैं। मार्क ट्रुवांट अपने एनाइलार की मदद से एक नया यूनिवर्स बनाने में लग जाता है और सही वक्त पर बैन वहां पर आ जाता है और एनाइलार की सारी शक्ति सोख कर वापस से मार्क ट्रुवांट की तरफ छोड़ देता है और मार्क ट्रुवांट के फिर से 3 टुकड़े होकर के मल्टीवर्स में फैल जाते हैं। अब दोस्तों, बैन और लूक क्वांटामिलिया शिप से अपने ही यूनिवर्स को बनते हुआ देखते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर देखा जाए, बैन 10 की कहानी पूरी एक टाइम लूप है, यानी बैन की मदद से बैन की दुनिया बनने से पहले बच पाई थी। खुद बैन की वजह से ही उसका ओमनिट्रिक्स उसे मिला था, बैन की वजह से ही प्लम्बर्स का ग्रुप बना था और फ्यूचर में बार बार मार्क ट्रुवांट के 3 टुकड़े करके उसे फिर से जोड़ा जाएगा और बार बार बैन उसे फिर से हराता जाएगा। तो दोस्तों, बस यही थी हमारी आज की वीडियो और मुझे पूरा यकीन है कि बैन की ये पूरी कहानी आपको बेहद ज्यादा पसंद आई होगी। और आप ऐसी ही और वीडियोस कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, बैन 10 कार्टून की इस सीरीज को एक्सप्लेन करने का मेरा सिर्फ 2 ही इंटेंशन थे। पहला कि ये मेरा फेवरेट कार्टून है और दूसरा कि इस कार्टून की वजह से बचपन में हम स्पेस की काफी सारी थियरीज के बारे में जान पाए थे, जैसे कि टाइम ट्रैवल, टाइम लूप और मल्टीवर्स जैसी चीजों के बारे में जान पाए थे। तो चलिए, इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली धमाकेदार वीडियो के साथ।